पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में क्या अंतर है? देखो, भारत का जो पश्चिमी प्रायद्वीपीय भाग है, इसके पश्चिम में एक पर्वत है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट। और भारत के पूर्व में भी एक पर्वत है दक्षिण भारत के, उसका नाम है ईस्टर्न घाट। अब इस ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट के बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान, और जो वेस्टर्न घाट और पश्चिमी कोस्ट है उसके बीच के हिस्से को बोल देंगे पश्चिमी घाट। सबसे पहले तो आप ये अंतर बताओगे लोकेशन के आधार पर कि जो पश्चिमी घाट है इसके पूर्व में, पश्चिमी तटीय मैदान के पूर्व में वेस्टर्न घाट है। ठीक है, और इसके पश्चिम में अरेबियन सी है। ठीक है, अरब सागर है। ओके, और जो पूर्वी तटीय मैदान है इसके पश्चिम में पूर्वी घाट और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये आप इसमें पहला अंतर बताओगे लोकेशन के आधार पर। फिर दूसरा बताओगे कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये संकरे हैं, कम चौड़े हैं, केवल लगभग 64-70 किलोमीटर के आसपास चौड़े हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है ये एवरेजली 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में ये चौड़े हैं। देन आप बताओगे कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसमें नदियां छोटी हैं और बहुत ही कम हैं और वो तीव्रगामी हैं, तेजी से बहती हैं, और ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम नर्मदा है, फिर तापी है, फिर मांडवी एक रिवर है, फिर यहाँ पर जो है इसमें पेरियार एक रिवर बहती है, भरतपूजा एक नदी है केरल में, ये यहाँ पर बहती है। जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी है, यहाँ पर दामोदर है, हुगली है, इसके अलावा यहाँ गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, जो तुलनात्मक रूप से बड़े डेल्टा बनाती हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा तो हालांकि सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर बनाती हैं, जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं। देन आप बताओगे कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ पर अनेक लगून्स मिलते हैं। लगून कहिए या इनको हम बोलते हैं कयाल। ठीक है, इनको बैक वाटर भी बोलते हैं, पश्च प्रदेश भी बोला जाता है। पीछे ऐसे आकृति होती है जिसमें समुद्र का पानी जो है वो किनारे की ओर आ जाता है। ये एक अर्धचंद्राकार या चापाकार आकृति होती है जिसको लगून बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक फेमस लगून है, ठीक है, जिसके किनारे पर कोच्चि बंदरगाह भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लगून्स यहाँ मिलते हैं। उस लगून का नाम मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, जैसे ही याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ, यदि नहीं याद आया तो मैं कमेंट्स में लिख दूंगा। ठीक है, पूर्वी तटीय जो मैदान है इस पे लगून्स की संख्या कम है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही है जिसको आप चिल्का झील कह सकते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये अधिक कटा फटा है, यानी किनारे इसके ज्यादा जिग जैग हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान कम कटा फटा है, लगभग वो समतल है। तो इसलिए पूर्वी तट पर बंदरगाहें कम हैं, पश्चिमी तट पर बंदरगाहें अधिक हैं। हालांकि भारत के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उसमें से लगभग 6 वेस्टर्न कोस्ट पर हैं और 6 लगभग ईस्टर्न कोस्ट पर हैं। यदि उनकी भी मैं आपको बताऊं तो मोटे तौर पर क्या है कि यहाँ गुजरात में कांडला बंदरगाह है, फिर मुंबई है, फिर JNPT है, फिर मारमागांव है, इसके अलावा कर्नाटका में मंगलुरु है और यहाँ पर कोचीन है। पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ तूतीकोरिन है, फिर चेन्नई है, फिर विशाखापट्टनम है, फिर पाराद्वीप है, हल्दिया है और कोलकाता है। तो ये प्रमुख पतन दोनों ही तटीय मैदानों पर मिलते हैं। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है इस पर खेती अधिक होती है क्योंकि ये चौड़ा है, यहाँ पर नदियाँ अपने बड़े डेल्टा बनाती हैं, फर्टाइल सॉइल यहाँ पर डेल्टा की मिट्टी में बनी रहती है,
जिसके कारण से वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में चावल की, उड़ीसा के तटीय भागों में खूब खेती होती है। पश्चिमी बंगाल में तो चावल की 3-3 फसलें ली जाती है, जिन्हें अमन, ओस और बोरो कहा जाता है। जबकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इस पर केरला में भारी बारिश होती है, मालाबार कोस्ट पर यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ तुलनात्मक रूप से खेती कम होती है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स नहीं है, छोटी हैं, और वो यहाँ जो नर्मदा और तापी बहती हैं वो डेल्टा नहीं बना पाती, वो बनाती हैं एस्चुरी, जिसको बोलते हैं ज्वार नद मुख, ठीक है। तो वो यहाँ पर बनाती, क्योंकि वो संकरी होती हैं और पानी तीव्र गति से समुद्र में मिल जाता है। तो ये आप दोनों में अंतर बता सकते हैं।